अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो साइम भाई है, इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया था कि उनको एक साउंड सिस्टम चाहिए 2.1। लेकिन आफ्टर डिस्कशन ये फाइनल हुआ कि हम 2.1 ही बनाएंगे, लेकिन उसको वर्चुअली हम 4.2 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो एम्पलीफायर उन्होंने यूज़ करना था वो था ZK-TB21। एम्पीडेंस का गेम करके ज़रा हम उसको मॉडिफाई करेंगे और अपनी नीड के हिसाब से 4.2 में उसको यूज़ करेंगे। 2 फ्रंट पे चैनल होंगे, 2 बैक पे होंगे और 2 सबवूफर हमने यूज़ करना है। तो ये सारा गेम किया है हमने TB21 के लिए। इसमें सोनी के सबवूफर यूज़ किए हैं और JBL के सराउंड्स हैं, सेटेलाइट्स हैं, मर्सिडीज़ के ट्विटर्स हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं। जो भी हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी अगर बनाना चाहें तो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ, आप उसको बना सकते हैं इजीली। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए हो तो मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन में आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ परचेज़ करना हो तो डायरेक्ट अगर बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। बातें बहुत हो गई हैं, अब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट में जो जो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपका वॉइस ओवर देना चाहिए आपको हेल्प के लिए, तो मैं आपको वहाँ पे बताता चलूँगा। और एंड में आपको साउंड टेस्ट भी करा दूँगा, इसकी स्पेसिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म के और आप जो वीडियोस आने वाली हैं उनको मिस ना करें। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी आपको। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम सबवूफर का बॉक्स बनाएंगे। सबवूफर का बॉक्स बनाने के लिए हमने जो MDF शीट है वो 12 mm की यूज़ की है। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। 12 mm थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, 10-11 mm की इजीली आपको मिल जाएगी। 10 mm की अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी चल जाएगी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। हाँ, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके जो डायमेंशन है बॉक्स की वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। जो इसकी हाइट है वो हमने रखी है ऑलमोस्ट 13 और 13.5 इंचेस। और जो डेप्थ हमने रखी है जी 10 इंचेस है। और जो इसका फ्रंट है, आप उसको विड्थ कह सकते हैं, वो 7 और 7.5 इंचेस जो है, ये इस तरीके का हमने इसकी कैलकुलेशन की है। बेसिकली आप जो भी बॉक्स बनाएं इस सबवूफर के लिए, तो सबवूफर का जो एनक्लोजर है उसकी जो वॉल्यूम होना चाहिए वो तकरीबन कोई 17 to 18 लीटर्स होना चाहिए, 17 से 18 लीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, डायमेंशन अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लग रही थी और अपीलिंग भी थी, प्रेजेंटेबल भी थी। तो ये वाला जो हमने डिसाइड किया कि इस टाइप का हमारा जो बॉक्स है सिंपल हो, खूबसूरत हो और इस तरीके का होना चाहिए। तो पैनल्स जो थे वो सारे, पैनल से मुराद हमारी जो शीटें थी, पीसेस थे MDF के, वो सारे जो है वो मैंने कट करके उन रखा हुआ था, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया। तो हमने उनको ग्लू लगा दिया है, चारों तरफ से, हर तरफ से ग्लू लगा के फिर उसके अंदर हमने जो है ना वो नेलिंग की है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ग्लू यूज़ नहीं करते तो सम टाइम होता है कि बेस का जो प्रेशर होता है तो आपस में जो पीसेज हैं वो रैटल नॉइज जनरेट करते हैं, जो कि बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब सुनने में भी बुरे लगते हैं। तो इस वजह से ग्लू से जो है वो एज टू एज बिल्कुल मजबूत हो जाता है और किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन भी नहीं होती, और हमारा जो है नेल उनको और मज़ीद मजबूत कर देते हैं। तो बॉक्स हमारा वो रेडी हो चुका है, बाकी उसका काम हम बाद में करेंगे। तो अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये हमारा सेटेलाइट बन रहे हैं, जो लेफ़्ट राइट चैनल पे, फ्रंट पे भी लगेंगे और बैक साइड पे भी लगेंगे। तो इनकी जो हाइट है वो 9 इंचेस है, क्योंकि इसके अंदर हमने JBL का जो रेस ट्रैक वूफर है वो लगाना है। वो ऑलमोस्ट 5 इंच उसकी 5/2.5 इस तरह की कोई डायमेंशन है, तो 9 इंचेस इसकी हाइट है। प्लस में हम इसमें ट्विटर भी ऐड करेंगे, तो 9 इंच जो है हाइट वो जस्टिफाई करती है। डेप्थ जो हमने रखी है इसके 6.5 इंचेस रखी है, और जो फ्रंट है इसका जो विड्थ है वो 5.25 या 5.5 इंचेस है। रेडी के मैं आपको ये डायमेंशंस बता रहा हूँ। तो सेम हमने वैसे ही करना है जैसे सबवूफर का बॉक्स हमने किया था, कि इसके सारे जितने भी शीट्स हैं, कटे हुए जो पीसेज हैं, उनको हमने लगा देनी है ग्लू लगाने के बाद जो हम इनको नेलिंग कर देंगे, कील लगा देंगे, सो दैट किसी किस्म की वाइब्रेशन ना हो, एयर टाइट हो और किसी किस्म का कोई नॉइज जनरेट ना करें जब हम इसको प्ले करें। तो सारा ऑलमोस्ट हमारा ये बॉक्स रेडी हो चुका है, जस्ट सिर्फ ये फ्रंट पैनल रहता है। तो फ्रंट पे हमने ग्लू लगा दी है, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया है। तो उसके बाद इसके ऊपर हमने ऊपर की शीट रखी है, पीस रखा है इसका MDF का, और इसको हमने कील लगा दिए हैं। और इसके
ये अब सबवूफर का बॉक्स आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है हमने, क्योंकि ये ओवल शेप में सबवूफर है, सोनी का ओरिजिनल बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो इसकी हमने मार्किंग कर ली थी। मार्किंग करने के बाद हमने ड्रिल से होल किया और जिगसा से देखें इसको हमने ओवल शेप में जो है कट कर दिया। तो सेम गोज फॉर सैटेलाइट स्पीकर्स, क्योंकि ये भी रेस ट्रैक शेप में है, जैसे गाड़ियों का रेस ट्रैक होता है उस टाइप का है, तो इसमें भी हमने वैसे ही मार्किंग करके निशान लगा दिए थे और इसको हमने जिगसा से जो है इसको कटिंग कर दी है। ये देखिए जी हमारा ये होल कट हो गया है स्पीकर के लिए। अब जो है हम ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं सबवूफर का बॉक्स है, यहाँ पे हमने बेस पोर्ट लगानी है, एयर का पाइप लगाना है, क्योंकि हम पोर्टेड जो है बॉक्स वो बना रहे हैं, और नीचे जो आपने होल देखा था वहाँ पे हम स्पीकर के टर्मिनल लगाएंगे। तो ये भी अब फ्रंट पे जो है हम होल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे ट्विटर, मर्सिडीज के ट्विटर्स हैं 1.5 इंचेस 1.25 इंचेस। तो अलाइनमेंट भी हमने कर ली थी और उसके होल भी कर दिए। तो अब बारी है सैंडिंग करने की। सैंडिंग करने से ये होता है कि इसके ऊपर हमने जो भी पेस्टिंग करनी है लेदर की या पीवीसी जो भी हम लगाना चाहें या आप लगाना चाहें, तो ये सरफेस जो बिल्कुल लेवल में होगी, और लेवल में होने की वजह से आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब फाइनल प्रोडक्ट होगी वो बहुत अपीलिंग होगी। तो सैंडिंग करना जो है वो बहुत लाजमी है, ताकि जो एजेस है, एजेस का खुरदरापन है वो ख़त्म हो जाए। और मुझे राउंड एजेस पसंद है, आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको बताया हुआ पहले भी कि मुझे राउंड एज ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसकी रीज़न ये है कि अपीयरेंस में इसका वॉल्यूम बहुत कम लगता है और प्लीजिंग भी लगती है, ईजी टू पेस्ट है। जो भी हम एडहेसिव जो भी चीज़ें लगाएं इसके ऊपर, फॉक्स लेदर लगाएं या कुछ भी लगाएं, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है। आई प्रेफर दिस वे। सो उनको जो हमारे क्लाइंट है उनको भी मैंने यही बताया था कि ये आप करा लें तो बहुत अच्छा लगेगा, तो खैर उन्होंने एग्री किया। सो अब आपके सामने है जिस तरीके से हम ये एजेस जो हैं इसकी राउंड कर रहे हैं, सामने ग्रिल की भी एजेस हमने राउंड कर दी हैं। राउंड करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे पेस्ट। ये ग्लू है, पाकिस्तान में अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि सीमेटेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने सीमेटेक्स ही यूज़ किया। अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान है तो वहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल हो ग्लू वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लू लगाने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमारा फॉक्स लेदर है, ये रियल लेदर नहीं है, फॉक्स लेदर है, तो हम जो है वो पेस्ट करेंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा के, इसमें से एयर वगैरह निकाल देंगे, और जो एक्सेसिव फॉक्स लेदर है उसको जो है हम ब्लेड की मदद से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रंट से भी हमने कट कर दिया और बैक साइड से भी कट कर दिया। जो फ्रंट पैनल है जहाँ पे हमारा JBL का वूफर लगना है, वहाँ पे भी एक हमने शीट लगा दी है इसकी लेदर की। ये देखिए ये सब वूफर का ऊपर भी पेस्ट हो रहा है, ब्लैक थीम रखी है, ब्लैक एंड बीच जो है वो फ्रंट होगा, बीच कलर जो है। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे सेटेलाइट पे लगाया वैसे ही सब वूफर पे लगेगा, और इसकी जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फॉक्स लेदर है वो हमने ब्लेड की मदद से कट कर देना है। ये हमने, चलो जी, ये बॉक्स का हमारे जो लेदर था वो लग गया। अब जहाँ पे होल हमने किए थे वो ब्लेड की मदद से हमने कट कर देना है, ताकि इसके अंदर हम इंस्टॉलेशन कर सकें। ये बैक साइड है सब वूफर की, हमने बेस पोर्ट लगानी है, तो ये बेस पोर्ट्स भी अवेलेबल है हमारे स्टोर के ऊपर, आप लिंक विजिट करके ये बाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे सब वूफर लगाया उस मैग्नेट के बिल्कुल बैक साइड पे हमने बेस पोर्ट लगाई है, और बिल्कुल बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे स्पीकर के टर्मिनल्स जो होते हैं का कनेक्टर जो हैं वो हमने लगा दिए हैं, इसके ऊपर वायर ऑलरेडी हमने लगा दी थी। अब इसको सामने मूव करेंगे तो ये हमने इसके अंदर ये पॉलिस्टर डाल दिया है, ताकि किसी किस्म की जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो ख़त्म हो जाए और आपको डीप और पंची बेस मिले। ये है जो शो स्टॉपर सबवूफर, बहुत आउटस्टैंडिंग बेस है इसकी, कमाल की बेस है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपने सुना होगा, तो ये वो चीज़ है। तो अब हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह पे माइनस। ये हमारा सबवूफर, एक सबवूफर जो हमारा वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्रू, और चारों तरफ स्क्रू लगाएंगे इसके टॉप और बॉटम के, और हमारा एक सबवूफर जो है वो रेडी हो गया। अब बारी है जी हमारे सेटेलाइट की। सेटेलाइट में भी सेम हमने वैसे वही टर्मिनल्स लगाए हैं। इसको हमने सील्ड रखा है क्योंकि लेफ्ट राइट चैनल है, पोर्टेड भी रखते तो कोई इतना मसला नहीं था,
और ऑलरेडी हमने जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है इसको सराउंड को उतना हमने दे दिया है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था आवाज़ पे, तो हमने इसको सील्ड ही रखा है। फ्रंट पे ही हमने मर्सिडीज़ के ट्विटर लगा दिए, बहुत शार्प बहुत क्रिस्पी इसकी ट्रेबल है इस वाले ट्विटर की। ये भी हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट करके आप ये बाय कर सकते हैं। अब बारी है जी JBL के वूफर की। ये 8 ohms में है और 20 वॉट है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट और आइडियल है, जो जिस पावर रेटिंग में और इम्पीडेंस में हमें चाहिए था सेम एग्जैक्ट वैसे ही है। तो हमने एक ट्विटर और स्पीकर जो है ये JBL वाला इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है और ट्विटर के साथ ऑलरेडी कैपेसिटर लगा हुआ था, सेफ्टी भी है इसमें, और हमने जो फ्रिक्वेंसीज है वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। और कैपेसिटर तो वैसे भी लगता ही है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर का क्रॉसओवर कह सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है लगा हुआ था। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन हो गई है। ये आपको मैं ओवरव्यू दोबारा दे दूँ। यहाँ पे JBL के वूफर्स लगे हुए सैटेलाइट्स में, मर्सिडीज़ के ट्विटर हैं और सोनी के सब वूफर हैं। तो 4.2 ये हमने इस हिसाब से बनाया है कि ये 8 ohms इसकी इम्पीडेंस है, तो ये दो पैरेलल में लगेंगे तो 4 ohms हो जाएगा। एंड सेम गोज़ फॉर द अनदर चैनल, तो 4 ohm और 4 ohm जो है ये लेफ़्ट राइट चैनल पे, ये 4 ohm का एक सब वूफर है सोनी का, तो दोनों को पैरेलल में जब लगाएंगे तो 2 ohms हो जाएगा। तो हमारा जो एम्पलीफायर है 2 ohms ईज़िली ड्राइव कर सकता है। तो ये इसका भी लुक आया। ये फाइनल लुक नहीं है, अब मैं इसके ऊपर जो है इनके ग्रिल भी बनाई है वो भी लगाता हूँ एंड देन इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा, अभी इसके ऊपर मैंने ग्रिल इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि साउंड ट्रैक जो है ना जब प्ले करेंगे तो इसके एक्सर्जन जो है आपके सामने रहे और आपको आइडिया हो, हेडफोन लगा लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि माइक जो है इतना सही से पोर्ट्रे नहीं कर पाता है इसका जो साउंड क्वालिटी है, इन पर्सन जो है वो सुनना पड़ता है। सो एनीवे मैं साउंड ट्रैक प्ले करता हूँ और ये वॉल्यूम प्लस माइनस में करता रहूँगा साथ साथ, सो दैट आपको इफ़ेक्ट जो है वो फील होता रहे। अभी मैंने बेस जो है बिल्कुल बंद कर दिए और ट्रेबल भी बंद कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूज़िक। तो ये इसका फाइनल लुक है। अभी मैंने इसको पैक करके शिप करना है, सो आई थॉट कि उससे पहले आपको इसका फाइनल एक व्यू दिखा दूं। तो ये लेफ़्ट राइट पे सराउंड्स हैं, दो सबवूफर हैं, तो ये प्लेसमेंट के ऊपर है कि इसको फ्रंट पे रखना है या दो फ्रंट पे, दो बैक पे और दो सबवूफर लेफ़्ट राइट पे, जैसे भी वो कस्टमर के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसने इसको प्लेसमेंट करनी है और इसका साउंड एंजॉय करना है। तो कैसी लगी वीडियो आपको? आई होप के पसंद आई होगी। और बहुत इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। साउंड भी बहुत मैसिव था, बहुत बेहतरीन किस्म का साउंड था। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं मेरे स्टोर से।
और मेरा नंबर भी आपके पास ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके कैश ऑन डिलीवरी भी आपको ये सारा स्टफ़ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।